जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है गुरु जी की कृपा दृष्टि आप सभी पर बरस रही होगी। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवॉटी, यानी सुबह की तरंगे गुरु जी की संगत के साथ। संगत जी, आज का प्यारा सा सत्संग हमें गौरी आंटी जी के द्वारा हमारी मेल आईडी गुरु जी डिवॉटी 2112@gmail.com पर अपनी ऑडियो में साझा किया गया है। इस सत्संग में गौरी आंटी ने किस तरीके से हमें बताया कि जब वो बड़े मंदिर गए और वहाँ पर उन्हें एक सेवादार मिले और उन्हें लंगर देने से मना कर दिया गया। फिर गुरुजी ने क्या अपना चमत्कार दिखाया और कैसे आंटी जी को, उनके भाई को, उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को गुरुजी ने ब्लेस किया। तो संगत जी, ये सत्संग 3 पार्ट्स में आंटी जी ने हमें ऑडियो में साझा करके भेजा है। अभी मैं आपके साथ ये पहला पार्ट साझा कर रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस सत्संग को सुनकर गुरु जी की इस प्यारी सी महिमा को आगे शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि शेयर करने से मैं तुम्हारी ब्लेसिंग्स को और डबल कर देता हूँ। आइए मिलकर आंटी जी का प्यारा सा सत्संग सुनते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए सत्संग की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अब मिलकर सुनते हैं आंटी जी का ब्लेस सत्संग गुरु जी का शुक्राना करते हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सब संगत जी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्रोच्चारण करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला सत्संग था इस बारे में कि गुरु जी ने किस तरह से मुझे अपने स्वरूप जगह जगह पर दिखा दिखा कर, इंडिकेशंस दे करके मुझे अपने साथ जोड़ लिया। मैं कुछ भी नहीं जानती थी तब गुरु जी के बारे में, लेकिन उन्होंने खुद ही अलग अलग सोर्सेज से मुझे साइंस दिए, इंडिकेशंस दी, और मैं उनके दर पहुंच गई उनके दर्शन करने के लिए। बड़े मंदिर 14 अप्रैल 2024 को मैं पहली बार गुरु जी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गई। पहली बार उनके बारे में ठीक से जान पाई। जितना सुकून, जितनी शांति उस मंदिर में है, वहाँ जाकर ऐसा लगता है कि दुनिया के सब सब दर्द, दुख, तकलीफ़ें दूर हो गई। मैं बहुत आभारी हूँ गुरु जी के लिए कि उन्होंने मुझे वहाँ पर अपने द्वार पर बुलाया। जैसे ही मुझे गुरु जी के बारे में पता चला, उसके कुछ ही दिनों में गुरु जी ने मुझे अपने द्वार बुला लिया। बहुत लोग देर देर तक इंतज़ार करते हैं कि उन्हें बड़े मंदिर के दर्शन करने को मिले, लेकिन मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूँ जिन्हें गुरु जी के बारे में जानने के कुछ ही दिनों में उनके दर्शन करने को मिल गए, और वो भी बड़े मंदिर जा कर के। तो पिछले सत्संग में मैंने बोला था कि किस तरह से मैं अपनी बेटी की कुछ परेशानियों को लेकर के, उससे दुखी होकर के, परेशान होकर के, उन परेशानियों से गुरु जी के आगे हाथ जोड़ने, उनसे प्रार्थना करने गई थी। तो संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर गई तो मेरी बहन ने मुझे, जिसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था, उसने कहा था कि वहाँ पर एक लोटा लेकर जाना तांबे का, और वहाँ ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मैं उसकी बात को ठीक से समझ नहीं पाई। तब मैं समझ नहीं पाई कि लोटे को ब्लेस किया जाता है। मुझे लगा कि उसमें वहाँ से जल भरवा कर के लाना है और वो जल ब्लेस्ड होगा जिसको हमने बाद में पीना है। तो समहाउ मैं चंडीगढ़ से दिल्ली गई थी और मेरे पास में तब लोटा नहीं था। तो मेरी भाभी से मैंने कहा कि मुझे लोटा ख़रीदना है क्योंकि मंदिर लेके जाना है ब्लेसिंग्स के लिए। तो भाभी ने कहा कि घर में तांबे की बॉटल पड़ी है, उसी में ही वहाँ से जल भरवा के ले आएंगे, बाद में तुम उसको ले जा लेना साथ में। तो मुझे लगा कि ठीक है, जल ही लाना है, मैं अगर तांबे की ही किसी बर्तन में ले जाना है तो बॉटल ही सही। तो हम घर से वो तांबे की बॉटल ले गए। जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो जैसे कि वहाँ पर सब लोग लाइन में जा रहे थे, तो मैंने एक वहाँ पर जो सेवादार थे, उनसे पूछा कि यहाँ पर जल प्रसाद कहाँ पर मिलता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब लंगर मिलेगा उसके बाद में आपको जल प्रसाद भी देंगे। तो संगत जी, मैंने चलते हुए बाहर से लेकर के अंदर तक चलते हुए देखा था कि लोगों के हाथ में छोटी छोटी पानी की बॉटल्स थी,
प्लास्टिक की बॉटल्स। तो मुझे ऐसे मन में आया कि ये तो प्लास्टिक की बॉटल्स दे रहे हैं, तो वो जल प्रसाद तो उसमें अलग से लेना है, हमें जो बर्तन में लेना है, बॉटल में भरना है अपनी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, वो तो बॉटल वाला पानी है, वो दूसरा पानी कहाँ से मिलेगा जो जल प्रसाद है, जो मुझे अपनी बॉटल में ले जाना है। तो उन्होंने कहा कि ये जो जल प्रसाद यहाँ दिया जा रहा है ये भी ब्लेस्ड है, इसमें भी ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं चुप हो गई, क्योंकि मैंने देखा था कि वो बॉटल का साइज़ बहुत छोटा था, छोटी छोटी बॉटल्स थी, और मेरे मन में ये था कि मुझे तो लेकर के जाना है घर, ज़्यादा चाहिए। तो मैंने फिर भी सोचा कि चलिए जैसा भी है, जो भी यहाँ पे मिल रहा है। तो हम लोग जब लंगर प्रसाद के लिए आगे बढ़े तो वहाँ पर दो लाइन्स थी। एक लाइन को वो पैक्ड वाला लंगर दे रहे थे, और दूसरी लाइन को वो ऊपर की तरफ भेज रहे थे, फर्स्ट फ्लोर पे। तो हमें तो पता नहीं था कि कौन सी लाइन कहाँ जाने वाली है, ऊपर क्या है। हमें लगा कि शायद ऊपर भी दर्शन के लिए कोई मंदिर है, या गुरुजी का कोई वहाँ पर कोई स्थान है या स्वरूप है जिसके दर्शन के लिए इस लाइन को ऊपर भेज रहे हैं। जब हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर सब लोगों को वो बिठा रहे थे, और बैठने के बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पर लंगर सर्व होना था। बट शायद तब हमारे उतने अच्छे कर्म नहीं थे, कह लीजिए, या यूँ समझ लीजिए कि तब उतनी अकल नहीं थी, उतनी समझ नहीं थी कि वहाँ पर बैठने के बाद मेरे भैया ने बोला कि क्या तुम लोग यहाँ बैठकर ही खाना चाहते हो? मेरे भैया गुरुजी के साथ में जुड़े नहीं हैं। मैं अपने साथ उनको ले गई थी, भैया भाभी को वहाँ पर, तो इतना उनका विश्वास, उतना जुड़ाव नहीं है गुरुजी से। और वो थोड़ा इस तरह से बैठ कर के खाने में कभी भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहे हैं। तो जब उन्होंने बोला कि नीचे हम लेकर चलते हैं घर पर, नीचे जो लंगर मिल रहा है पैक्ड वाला वो लेकर चलते हैं। तो मुझे ये लगा कि ये मेरे साथ आए हैं इतनी दूर, और शायद उनको जल्दी जाना है, अब हमें तो उन्हीं के साथ ही वापस जाना था गाड़ी में, और कोई तरीका नहीं था वापस जाने का। और भैया ने बोला तो उनको मना करते हुए मुझे ख़राब लगा कि वो मेरे लिए टाइम निकाल कर इतनी दूर आए। तो एक अंदर से जैसे समझ लीजिए कि हेजिटेशन थी, कि मैं भी उनको नहीं कह पाई कि नहीं, बैठ कर खा लेते हैं। मैंने बोला ठीक है, चलते हैं। जब हम नीचे गए, भैया ने वहाँ जो ऊपर सेवादार थे उनको बोला कि हमें ज़रा जाना है, लेकिन हम नीचे से वो लंगर प्रसाद ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप नीचे चले जाइए। जब हम नीचे गए तो वहाँ जो सेवादार खड़े थे, भैया ने उनसे कहा कि हमें लंगर प्रसाद लेना है। तो उन्होंने कहा कि आप ऊपर से नीचे क्यों आ गए? तो भैया ने बोला कि क्योंकि हमें जाना है, हम ऊपर बैठकर नहीं खाना चाहते हैं, हम लेके जाना चाहते हैं। तो पता नहीं क्यों वो सेवादार जी, शायद उनको गुरुजी का आदेश था कि हमें ऊपर बिठाकर खिलाना है, या जो भी मतलब भाव रहा होगा, वो थोड़ा नाराज़ हो गए और वो कहने लगे कि नहीं मिलेगा, आपको जब ऊपर बैठ के खाने को बोला है तो ऊपर ही बैठ के खाइए। और मेरे भैया भी थोड़े गुस्से वाले हैं, वो भी अड़ गए कि जब आप बाकी सबको दे रहे हो पैक्ड वाला, तो आप हमें क्यों नहीं दे सकते हो? तो सेवादार भी अपनी बात पे अड़े रहे कि नहीं, आपको ऊपर बैठने के लिए कहा गया है, तो जो आदेश आया है वही पालन करना है, नहीं तो आप नहीं मिलेगा आपको लंगर प्रसाद। तो जब मैंने ये दोनों की आपस में बहसबाजी देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि गुरुजी, मैं तो स्पेशली आपके दर्शन के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आई हूँ, तो क्या आप मुझे बिना प्रसाद दिए ही भेज देंगे? अब खाली हाथ जाने में मेरा मन बहुत दुखी हो रहा था। मैंने भी उन सेवादार जी से रिक्वेस्ट भी की कि मैं स्पेशली चंडीगढ़ से आई हूँ अपनी दोनों बेटियों को लेकर के गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, तो क्या आप मुझे खाली हाथ ही लौटा देंगे? तो तब भी वो थोड़ा गुस्से में ही थे, तो कहने लगे कि हाँ, अगर आपको चाहिए तो जाइए ऊपर जाके खा लीजिए, आप कोई स्पेशल नहीं है, आपके लिए अलग से मैं करूँ तो बाकियों के लिए क्यों ना करूँ। तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और मैंने कहा ठीक है। और मैं बहुत ही रुआंसी सी होकर, बिल्कुल ऐसे रोना आ गया, मेरी आंखों से आंसू निकल आए, और मैंने सोचा कि शायद आज गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरी किस्मत में नहीं है, शायद गुरुजी ने बुलाया है लेकिन किसी बात से नाराज़ हैं, तो इसलिए मुझे वो लंगर प्रसाद अपने द्वार से दिए बिना ही भेजना चाह रहे हैं। मैंने उसको गुरुजी की मर्ज़ी मानकर बाहर की तरफ चलना शुरू कर दिया। जिस तरफ लोग जा रहे थे लंगर प्रसाद लेकर के, वहाँ रास्ते में जल प्रसाद बाँट रहे थे, वो छोटी बॉटल्स जो मैंने आपसे बताया।
तो मैं चलते-चलते उस तरफ से जब निकली तो मैंने देखा कि वो जितने लोग वहाँ से निकल रहे थे सबको एक-एक बॉटल पकड़ा रहे थे हाथ में। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची, मैंने अपने दोनों हाथ उनके आगे किए जलप्रसाद लेने के लिए, तो उन सेवादार जी ने अपने आप बिना मेरे कहे, बिना कुछ भी कहे, उन्होंने मुझे 2 बॉटल्स उठा कर के सीधा मेरे हाथ में रख दी। और जब वो 2 बॉटल्स उन्होंने मेरे हाथ में रखी तो मैं एकदम से हैरान हो गई कि ये सबको 1 बॉटल दे रहे थे और मेरे मन में ये था कि मुझे तो ज़्यादा जलप्रसाद चाहिए, तो वो छोटी वाली बॉटल 1 देंगे। तो इन सेवादार जी ने अपने आप ही मुझे 2 बॉटल्स पकड़ा दी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी मेरे मन की बात पढ़ रहे थे। उन्हें पता था कि मुझे ज़्यादा जलप्रसाद चाहिए, तो उन्होंने अपने आप ही मुझे 2 बॉटल्स दे दी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आप कैसे जान जाते हैं हर बात को। तो मैं बहुत मन में खुश हो गई इस चीज़ को लेकर के कि गुरुजी ने मुझ पे कृपा की और मुझे 1 की जगह 2 बॉटल्स दी उन्होंने जलप्रसाद की। और फिर चलते-चलते जब हम बाहर की तरफ आए उस लंगर हॉल में से निकल कर के सीढ़ियाँ उतर के, तो वहाँ पे जो सेवादार खड़े थे, जो गाइड कर रहे थे लोगों को बाहर जाने के लिए, मेरे भैया ने उनसे मेंशन किया कि अंदर ऐसा हुआ है और हमें बिना ही लंगर प्रसाद दिए भेजा जा रहा है। तो वहाँ जो एक और सेवादार खड़े थे, उन्होंने आकर के पूछा कि कौन थे अंदर? आप आइए मेरे साथ। वो भैया को लेकर के अंदर चले गए और जब भैया बाहर आए तो उनके हाथ में, हम लोग उस टाइम पर 5 लोग गए थे वहाँ पर मंदिर में, मैं, मेरी दोनों बेटियाँ, भैया और भाभी। तो 5 लंगर प्रसाद हमें लेने थे, सबका एक-एक। तो मैंने देखा कि उन सेवादार जी ने भैया को हाथ में 5 लंगर प्रसाद वो पैक्ड वाले पकड़ाए हुए थे, उसके ऊपर 5 पानी की वो जल प्रसाद की बॉटल्स थी और उन्होंने आकर के कहा कि आप समझ लीजिए कि अंदर जो कुछ हुआ है वो आपके कष्ट कट गए हैं। जैसे मंदिर में हम जाकर झाड़ा करवाते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपका कोई कष्ट झड़ गया है। तो आप इसको इस तरह से समझिए और ये यहाँ से आप खाली नहीं जा सकते। तो मैंने उनसे यही कहा कि कोई भी गुरु, कोई भी मंदिर हो, भगवान कभी भी अपने भक्तों से इतना नाराज़ नहीं होते कि उनके द्वार से वो उन्हें बिना प्रसाद लिए ही जाने दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं आंटी, आप बिल्कुल दुखी मत होइए, ये लीजिए, ये आपके लिए लंगर प्रसाद और जल प्रसाद। और जब हम लेकर के जैसे ही मुड़े, पीछे से वो सेवादार फिर से भागते हुए आए और उनके हाथ में, आप मानेंगे, 5 बॉटल्स और थी जल प्रसाद की। तो तब मुझे इतनी खुशी हुई और इतनी हैरानगी भी हुई कि सबसे पहले मेरे मन में जो एक इच्छा आई थी वो ज़्यादा जल प्रसाद यहाँ से ले जाने की आई थी और अब मेरे हाथ में कितने सारे जल प्रसाद की बॉटल्स हैं। तो किस तरह से गुरुजी बात को जान लेते हैं मन के, बिना व्यक्त किए, बिना कहे, और किस तरह से उसको चुपचाप से पूरा कर देते हैं। इतना ध्यान, इतना ख्याल वो अपनी नई संगत का भी रखते हैं जो अभी-अभी मैं उनसे जुड़ी, और किस तरह से हो सकता है वो तो मुझे शायद बहुत सालों से जानते होंगे, लेकिन मैं उन्हें अभी जान पाई। और उसके बाद में जब हम वो लंगर प्रसाद लेकर के बाहर आए तो बाहर गाड़ी हमने पार्क की हुई थी। तो हमने सोचा कि घर जाने से पहले हम एक लंगर प्रसाद खोलेंगे और यहीं पर हम उसको प्रसाद की तरह से ग्रहण करेंगे। तो जब हमने खोला तो मेरी जो बड़ी बेटी है वो एक्चुअली नॉन-वेज की बहुत शौकीन है। उसको मटन बहुत पसंद है। तो अब गुरुजी के लंगर प्रसाद में वहाँ पर दाल, काले चने और रोटी और हलवा था, साथ में चटनी थी। तो हमने उससे कहा कि लो तुम भी ये प्रसाद ले लो थोड़ा, बाकी घर जाके खा लेना। तो उसने जैसे ही वो, चने की ग्रेवी ज़्यादा थी एक्चुअली और चने के दाने उस वाली थाली में बहुत बहुत ही कम थे, 1-2 होंगे, सब ग्रेवी थी। तो उसने जैसे ही ग्रेवी को टेस्ट किया तो एकदम से उसने बोला कि मम्मा, मैं जब अंदर गई तो पता नहीं क्यों अचानक से मेरे मन में आया कि मुझे ना मटन खाने का मन कर रहा है। पर मुझे पता था कि ये तो मंदिर है, यहाँ तो वेजिटेरियन खाना ही मिलता है। तो पर मुझे अंदर बहुत क्रेविंग हो रही थी मटन खाने की, और मम्मा ये चने की ग्रेवी बिल्कुल मटन की ग्रेवी जैसी टेस्ट कर रही है। तो मैंने उससे तब कहा कि देखा गुरुजी कैसे छोटी छोटी सी बातों को जान लेते हैं। तुम आज पहली बार उनके घर आई, उनके द्वार आई,
और तुम्हारा मन मटन खाने को हुआ तो उन्होंने तुम्हें निराश नहीं किया, उन्होंने चने की ग्रेवी का टेस्ट भी मटन की ग्रेवी के जैसे कर दिया, ताकि वो बच्ची वहाँ से अपने मन की बात पूरी करवा कर के जा सके। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप इतने अच्छे हैं, आप इतने प्यारे हैं। मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि कोई भी गुरु, कोई भी हम भगवान की भी जब पूजा करते हैं तो हम बहुत बहुत टाइम तक प्रे करते हैं एक चीज़ के लिए, बहुत मन्नतें मांगते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, भगवान सुनते भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें उसके लिए प्रे करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्लीड करना पड़ता है। पर यहाँ तो मैंने रियलाइज़ किया कि मन में भाव आया और पूरा हो गया। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ गुरुजी, आपने अपनी शरण शरण में मुझे ले लिया, मेरे बच्चों को लिया।